बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ठीक है, इनको किस तरह से डिस्कवर किया और किसने किया, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि पहले ये समझा जाता था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है। ठीक है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद ये बात गलत प्रूव हो गई। किस तरह से गलत प्रूव होगी? जब हमने एटम्स के अंदर मौजूद सब पार्टिकल्स जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। ठीक है, जैसे जैसे हम उन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया, बेशक एक ही पार्टिकल को डिस्कवर कर लिया, तो ये बात प्रूव होगी कि जो एटम है वो डिवाइडेबल है, काबिल तकसीम है। जिस तरह पहले हम ये कहते थे कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में ये पता चला कि उसके एटम में जो है वो शेल्स पाए जाते हैं। शेल्स में के अंदर क्या होते हैं? शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह उनके जो है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और इसके साथ साथ इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि एटम जो है वो डिवाइडेबल है, काबिल तकसीम है। अब हम इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्कवर हुए? सबसे पहले तो ये कि 1879 में, ठीक है, 1879, ये यहाँ पे मुझसे गलती से 1897 लिखा गया, यहाँ पे आएगा 1879। 1879 में क्या हुआ था? सर विलियम क्रुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सर विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने जो था कैथोड रेस को डिस्कवर किया था। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस तरह से किया था, वो उसको मैं आपको डायग्राम बना के अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि सर विलियम क्रुक ने 1879 में कैथोड रेस को डिस्कवर किया था, और फिर सर जे थॉमसन ने 1897 में जे थॉमसन ने 1897 में उन कैथोड रेस की चार्ज टू मैस रेशो फाइंड की। ठीक है, EM रेशो का क्या मतलब है? चार्ज टू मैस रेशो उन्होंने फाइंड की। ठीक है, उसके बाद हम ये पहले, क्योंकि सर विलियम क्रुक ने तो सिर्फ कैथोड रेस को डिस्कवर किया था, कैथोड रेस की जब EM रेशो फाइंड की, फिर हमें पता चला कि कैथोड रेस जो हैं वो असल में पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर हमने उनका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसका मतलब है कि जो असल डिस्कवरी है, जो हमें बताया गया कि इसकी EM रेशो क्या है, इन पे क्या चार्ज है, ये हमें सर जे थॉमसन ने बताया। इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसने डिस्कवर किए हैं? वो सर जे थॉमसन ने किए हैं, जो कि एक फिजिकिस्ट थे। ठीक है, बरतानवी फिजिकिस्ट थे, ब्रिटिश फिजिकिस्ट थे ये, और उनको 1906 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, उन्हें अवार्ड दिया गया। ठीक है, 1897 में उन्होंने डिस्कवर की इलेक्ट्रॉन्स, और 1906 में उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने पर एक नोबेल अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लेकिन सर विलियम क्रुक का भी इसमें बहुत बड़ा जो था वो एफर्ट थी, क्योंकि असल में जो था कैथोड रेस को डिस्कवर करने वाले कौन थे? सर विलियम क्रुक्स थे। उन्होंने किस तरह से डिस्कवर किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, पहले वो देखते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया, उन्होंने एक खाली जो थी वो ग्लास ट्यूब ली। ग्लास ट्यूब का मतलब है उन्होंने शीशे की एक ट्यूब ली। इस तरह से उन्होंने शीशे की एक ट्यूब ली। उस ट्यूब के दोनों साइड पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, उस ट्यूब के दोनों साइड पे क्या लगा दिए? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इन इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। इन इलेक्ट्रोड्स को क्या किया? उन्होंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, बिल्कुल इस तरह से। ये एक बैटरी है। ठीक है, आप देख लें, एक बैटरी है, ये इसका जो है वो है एनोड, पॉजिटिव सिरा, और ये इसका नेगेटिव सिरा है। ठीक है, आपको पता है पॉजिटिव जो है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो साइड है ये वाली, ये एनोड है। ठीक है, ये एनोड है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एनोड है, और ये दूसरी साइड क्या है? ये कैथोड है। ये इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये C है, ये A है। A का मतलब है ये एनोड है, C का मतलब है ये कैथोड है। अब उन्होंने क्या किया? इस ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल कर दिया। इस ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल कर दिया। ठीक है,
जब उन्होंने इस गैस को फिल कर दिया, ठीक है, और इस जो बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है, और इसके अंदर जो प्रेशर जो था वो 10⁻⁻⁴ atm। ये जो प्रेशर है ये बहुत कम है, ठीक है, ये बहुत लो प्रेशर है। उन्होंने सिर्फ बहुत कम प्रेशर दिया इस ट्यूब को, और फिर उन्होंने क्या किया, इस बैटरी को ऑन कर दिया, ठीक है, इसका जो स्विच था वो कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऑफ कर दिया स्विच ऑफ करने का मतलब ये है कि बैटरी ऑन हो गई है। स्विच ऑफ किया तो बैटरी ऑन हो गई, वोल्टेज आना शुरू हो गया। जब उन्होंने इसको जो था बैटरी को ऑन कर दिया, वोल्टेज पास होना शुरू हो गया इस गैस में से। फिर उन्होंने क्या देखा, चमकदार चमकती हुई रेस, शाइनी रेस, बहुत ज़्यादा जो थी वो शाइनी रेस पास हुई, ठीक है। वो जो शाइनी रेस थी वो कहाँ से निकली, वो कैथोड से इमिट हुई, ठीक है। कैथोड कौन सा सिरा था, ये नेगेटिव वाला, ठीक है, वो नेगेटिव से इमिट हुई और किसकी तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, इस तरह से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। और कहाँ से निकली थी, नेगेटिव से निकली थी। नेगेटिव कौन सा सिरा है, कैथोड। कैथोड से निकल के वो कहाँ जा रही थी, वो एनोड की तरफ जा रही थी, ठीक है। ये किसने एक्सपेरिमेंट किया था, ये सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उन रेस को नाम दे दिया गया कैथोड रेस का। क्यों, क्योंकि वो कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी। ये रेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी, इसलिए उनका नाम दे दिया गया कैथोड रेस का, ठीक है। कैथोड से वो इमिट हो रही थी और जा कहाँ रही थी, वो एनोड की तरफ, इस तरह से वो कैथोड से इमिट होकर एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए उन रेस को नाम दे दिया गया कैथोड रेस का, ठीक है। अब उन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ ये थी कि वो स्ट्रेट मूव करती थी, बिल्कुल इसी तरह कैथोड से वो इमिट हो रही हैं और वो एनोड की तरफ जा रही हैं। और वो ये नहीं था कि इधर को कोई इधर को, या फिर कोई, मतलब उनकी जो मूवमेंट थी वो बहुत स्ट्रेट थी, वो सीधा मूव कर रही थी, बिल्कुल इस तरह कैथोड से इमिट हो रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, इस तरह से बहुत अच्छी मूवमेंट थी, स्ट्रेट थी, लीनियर थी। सेकेंड ये कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब हमें किस तरह पता चला कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, आप देखें, आपको पता है सेम चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जिस तरह ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब है कि एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। और अगर मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। या फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, एक ही बात है, दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। अब हमें किस तरह पता चला कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आप ये देखें, वो रेस कहाँ से इमिट हो रही हैं, वो रेस इमिट हो रही थी कैथोड से इमिट हो रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड पे कौन सा चार्ज था, कैथोड पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, ठीक है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था और एनोड पे कौन सा चार्ज था, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था। अब आप देखें, वो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये भी पॉजिटिव होती, अगर ये पॉजिटिव होती तो वो पॉजिटिव की तरफ तो ना जाती, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर तो रिपेल करते हैं। अगर वो पॉजिटिव होती है वो तो पॉजिटिव के पास ना जाती है, वो तो रिपेल करती हैं उसे, लेकिन वो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब है कि वो नेगेटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब है कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो उनकी मूवमेंट इस तरह से थी, ठीक है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब है कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमें दूसरी बात पता चल गई कि वो उनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और उसके बाद हमें ये पता चला, ये थर्ड प्रॉपर्टी को हम बाद में पढ़ते हैं, कि वो जो है पार्टिकल्स हैं वो रेस नहीं हैं, ठीक है। ये हमें किस तरह से पता चला कि अगर हम उनके रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ रखते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ रखते हैं जो हमें नज़र ना आए, या फिर कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ रखते हैं, तो वो उसका जो है वो उसका इमेज बना देती हैं, ठीक है। इसका वो क्या बनाती हैं, इमेज बना देती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी उनकी प्रॉपर्टी एक ये थी कि मैग्नेट कैन डिफ्रैक्ट देम, ये इनकी प्रॉपर्टीज थी कि मैग्नेट उनको डिफ्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज टू मास रेशो, जो कि किसने फाइंड की थी, सर जे थॉमसन ने फाइंड की थी 1897 में, ठीक है। चार्ज टू मास रेशो जो है वो उनकी कांस्टेंट है, ठीक है। और अगली प्रॉपर्टी ये थी कि वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, इसका मतलब है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कैथोड इज़ नेगेटिव वाइल एनोड इज़ पॉजिटिव। और अगर वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, इसका मतलब उन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी उनकी बहुत ये ख़ास थी कि जो हमने ट्यूब के अंदर गैस फिल की थी, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर हमने गैस फिल की थी ना, जिसके एक साइड पे जो था कैथोड था, एक पे एनोड था। अब वो जो गैस फिल की थी ना,
वो हम कोई भी गैस फिल करते हैं उसके अंदर, ठीक है, कोई भी इसके अंदर गैस फिल कर दें, वो जो रेज़ हैं जिनको हम कैथोड रेज़ कह रहे हैं वो ज़रूर इमिट होंगी। बेशक आप कोई भी रख दें, कोई भी गैस डाल दें, इसका मतलब है कि वो जो कैथोड रेज़ हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे उस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है। आप कोई भी गैस डाल दें वो मूव करेंगी, वो ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम कैथोड एंड मूव करेंगी टुवर्ड्स एनोड। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई भी आप जो है वो गैस इस्तेमाल कर लें, इसका मतलब है वो गैस की नेचर से इंडिपेंडेंट है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगली प्रॉपर्टी ये थी, देयर प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स एंड गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैस। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रेज थी वो गैस को आयनाइज कर सकती हैं, ठीक है, और वो इतनी स्लो नहीं, लेकिन लाइट की स्पीड, आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड तेज़ किसकी होती है? लाइट की, ठीक है, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जो कैथोड रेज थी, कैथोड रेज की जो स्पीड है वो लाइट से कम है, ठीक है, एक ये बात डिस्कवर हुई कि जो कैथोड रेज की स्पीड है वो लाइट से कम है। अगर वो जिस चीज़ से वो हिट हो रही हैं, दे कैन हीट ऑब्जेक्ट दैट दे हिट। जिस चीज़ से जाके वो अगर हिट हो रही हैं उसको वो हीट अप कर देंगी, उसको वो गर्म कर देंगी, ठीक है। और एक ये प्रॉपर्टी बेशक आप रहने दें, आपकी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पेनिट्रेट थ्रू थिन एलुमिनियम प्लेट। एलुमिनियम प्लेट में से वो जो है वो पेनिट्रेट करती हैं, और ये फास्फोरस ग्लो, ये लास्ट वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ आप रहने दें, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो था, ये पाया गया कि जो सेम टाइप ऑफ रेस हैं वो इमिट होती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गैस कौन सी है और किस तरह का कैथोड जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल किया गया है, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और लाइट प्रोड्यूस होती है जब वो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से हिट होती हैं, ठीक है, जब वो रेस जिस ट्यूब में से वो जा रही हैं, गुजर रही हैं, अगर उसकी वॉल से, उस ट्यूब की वॉल में से हिट होती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जे थॉमसन ने उनकी EM रेशो फाइंड की थी, और ये सारी जो थी प्रॉपर्टीज़ थी किनकी? कैथोड रेज की। ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, उनके रास्ते में अगर हम कोई चीज़ रख रहे हैं तो उनका अगर वो इमेज बना रही है, ठीक है, कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ रखती है जो आम आसानी से हमें नज़र ना आए। आपको पता है ट्रांसपेरेंट चीज़ कैसी होती है? जिस तरह आपने कोई देखा हो ट्रांसपेरेंट चीज़, जिस तरह शीशे की कोई चीज़ हो, ठीक है, अक्सर ट्रांसपेरेंट कवर भी होते हैं सेम उसी तरह के, ठीक है, जिसे आर पार एक तरफ से दूसरी तरफ नज़र आ रहा हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट चीज़, ठीक है। अगर हम उनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ रख दें तो वो उनका शेडो कास्ट करती हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि वो रेज नहीं है, वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है। इसीलिए क्योंकि रेज का तो इमेज नहीं आता ना, तो पार्टिकल्स हैं उनका इमेज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो क्या है? वो पार्टिकल्स हैं, वो रेज नहीं है, ठीक है। और उन रेस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया है, क्योंकि वो रेस नहीं थी, असल में वो जो थे वो पार्टिकल्स हैं। और उन पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? उन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कहाँ पे किस तरह प्रेजेंट होता है? फर्स्ट कल है, मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करके बता रही हूँ। सोडियम का स्ट्रक्चर ले लें, ठीक है, ये इसका जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये तीसरा शेल है। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, ठीक है। अब इसके अंदर शेल्स, इन ये जो 3 शेल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, 11 इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे, ठीक है, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगले में सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो शेल्स हैं वो मूव करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इन शेल्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं? ये रिवॉल्व करते हैं, ये मूव करते हैं, इस मदार में गर्दिश करते हैं। और ये जो दरमियान में न्यूक्लियस है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। आपने याद रखना है कि जितने किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। इसका मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? इसके अंदर 11 ही प्रोटॉन होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे इसके न्यूक्लियस में।
इन इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? इन इलेक्ट्रॉन का काम है इसमें अपने मदार में गर्दिश करना, अपने शेल्स में रिवॉल्व करना, और जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसीलिए वो स्टेबल है कि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। ये शेल्स सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे? जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सर विलियम क्रुक ने किया था। उनका जो EM रेशो फाइंड की, फिर हम जो फाइंड किया कि कैथोड रेज जो हैं वो असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्टिकल्स हैं। ये हमें किसने बताया था? ये हमें सर JJ थॉमसन ने बताया था, जो कि बरतानवी फिजिकिस्ट थे, ठीक है। उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? 1906 में दिया गया। स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।